हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं करने जा रहे हैं। और आप लोग को ध्यान देना है, ध्यान से देखना है, समझ में आ जाएगी आपको वीडियो। और ध्यानपूर्वक इस पे कंसंट्रेट करना है। चैप्टर नंबर 1 कक्षा 10वीं का आज हम लोग एनसीईआरटी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं को रियल नंबर इंग्लिश में बोला जाता है। और वास्तविक संख्याएं के नीचे आपको ध्यान देना है कि क्या क्या आते हैं। पहला, प्रकृत संख्या। दूसरा, पूर्ण संख्या। तीसरा, पूर्णांक। चौथा, परिमेय संख्या। पांचवा, अपरिमेय संख्या। ये वास्तविक संख्या के अंदर में आता है। और ये सबको हम लोग ध्यान से पहले समझेंगे कि वास्तविक प्राकृत संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं प्राकृत संख्या क्या होता है। देखिए, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब प्राकृत संख्या उसको बोला जाता है गिनती की संख्या को। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे दिखते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या, जैसे गिनने कहां से हम लोग स्टार्टिंग गिनने के लिए करते हैं। जैसे कभी हम लोग गिनती स्टार्ट कहां से करते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसी तरह अनंत अनंत तक। यानी इसका कोई गिनत नहीं है, जहां तक गिनती होती है वहां तक जो है प्राकृतिक संख्या होती है, यानी प्राकृतिक संख्या होती है। 1 2 1 से स्टार्ट होती है। अब वैसे ही बस पूर्ण संख्या पे ध्यान देना है। प्राकृतिक संख्या याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बस इतना याद रखना है। उसके बाद पूर्ण संख्या, इसमें कुछ नहीं करना। गिनती की संख्या में जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है। तो गिनती की संख्या हम लोग कहां से गिनते हैं? गिनती की संख्या हम लोग गिनते हैं 1 से 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसे चले, बस इसमें जीरो मिला देना है, ये हो गया। यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या सेम है, लेकिन पूर्ण संख्या में जीरो सिर्फ आता है, बस सिर्फ जीरो ऐड होता है, बाकी दोनों सेम है। अगर हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है क्या एक प्राकृत संख्या है दोनों ही है। तो याद रखना है कि प्राकृत संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, बस यही याद रखना है। ठीक है, इसको ध्यान देना। अब जो है हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे। पूर्णांक, इसको इंटीजर बोला जाता है, INTEGERS, इंटीजर्स। तो पूर्णांक पहले समझते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, तो पूर्णांक जितने भी माइनस वाला, जितने प्लस वाले और साथ में जीरो, ये सभी पूर्णांक हो गए। जैसे धनात्मक संख्या एवं ऋणात्मक संख्या और साथ साथ जीरो, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। यानी धनात्मक संख्या को पहले समझिए। धनात्मक संख्या मतलब जो संख्या प्लस में हो, ऋणात्मक संख्या जो संख्या माइनस में हो, और साथ में जीरो, ये सभी पूर्णांक होगी। जैसे कहने का मतलब ऐसे लिखते हैं, एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जीरो, इस साइड में प्लस वाला होता है 1 2 3 4 5, इस साइड में माइनस रहेगा -1 -2
-3, -4 और -5। तो ये सभी क्या है? ये सभी एक पूर्णांक इंटेजर है। तो पूर्णांक को पहले जो माइनस में भी है और प्लस में भी है, ठीक, और साथ में जीरो, ये सभी पूर्णांक है। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या के अंडर में प्राकृत संख्या पढ़ना, पूर्ण संख्या पढ़ना, पूर्णांक पढ़ना, परिमेय संख्या पढ़ना और अपरिमेय संख्या पढ़ना। तो सबसे देखना है कि प्राकृत संख्या होता क्या। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से गिनना स्टार्ट करते हैं? 1 2 3 4 5, यहां से गिनती। अगर हम किसी को बोलेंगे 10 तक गिनते आ रहे हैं, तो 10 तक कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से या 1 से? तो 1 से स्टार्ट होगा कि 1 2 3 4, 1 से काउंट करेंगे। पूर्ण संख्या क्या है? सेम है, लेकिन इसमें सिर्फ जीरो फर्क है, जीरो ऐड हो जाता है। तो गिनती की संख्या में जीरो मिला देने पर पूर्ण संख्या कहलाती है, बस। ठीक है। अब पूर्णांक में क्या है कि धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या, ऋणात्मक संख्या यानी माइनस वाली संख्या और साथ में जीरो, ये सभी पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं परिमेय संख्या पे। ये पूर्णांक भी हो गया, परिमेय संख्या पे इसको देखते हैं, समझते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, ठीक है। वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए, होनी चाहिए। यानी वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में हो, बटा के रूप में हो, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी Q नॉट इज इक्वल टू जीरो, Q की जगह में जीरो नहीं है। ठीक है। तो पहले समझते हैं कि Q नॉट इज इक्वल टू जीरो। जैसे हम लिखते हैं 2/4, ये P है और ये क्या है? Q। तो P बटा Q के रूप में है, ये एक परिमेय संख्या है। लिख दिया 9/8, ये भी P बटा Q के रूप में है, ये भी परिमेय संख्या है। तो बटा में अब लिख दिए 5, तो क्या 5 परिमेय संख्या है सर? तो 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जब किसी संख्या के नीचे कुछ नहीं रहता है, उसके नीचे 1 रहता है। ठीक है। तो ये हो गया P और ये हो गया Q, P/Q, ये भी एक परिमेय संख्या है। यानी अब 5 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको 5/1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। ठीक है। 9 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 दे सकते हैं, तो P/Q हो गया 9/1, ये हो गया। लेकिन जीरो, जीरो एक परिमेय संख्या भी है। जीरो भी एक परिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि जीरो के नीचे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। ये P है और ये Q है। हम बताएं कि Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। P का मान जीरो होगा तो चलेगा, लेकिन Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जीरो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है। क्योंकि P का मान जीरो आ रहा है, P का मान आ रहा है, Q का नहीं आ रहा है, इसलिए जीरो भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। ये हो गया, क्लियर है। परिमेय संख्या 1.2 क्या परिमेय संख्या? हाँ है। पॉइंट हटाएंगे, जितना अंक के बाद पॉइंट होता है, जैसे एक अंक के बाद पॉइंट है तो हम एक जीरो देंगे, यानी 12/10, ये भी परिमेय संख्या P बटा Q हो गया। 3.5 ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि एक अंक के बाद पॉइंट है, हटाएंगे तो 10 आएगा, तो 35/10 ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं और क्या बचा है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, वैसी संख्या जो रूट में हो, रूट में। अब रूट में हो लेकिन रूट टूटना नहीं चाहिए। अब जैसे लिख दिए √5, क्या 5 का जोड़ा कभी भी लगेगा? नहीं लगेगा, इसलिए रूट नहीं टूटेगा, ये अपरिमेय संख्या है। क्या √4, 4 का 4 का पेयर होगा? हाँ होगा, 4 का लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा लग रहा है, इससे 2 पे स्क्वायर, रूट स्क्वायर कट गया, 2 बचा, 2 एक परिमेय संख्या हो गया, ये परिमेय संख्या है।
तो ऐसा संख्या जो रूट में हो लेकिन जोड़ा ना लगता, अगर हम लिख दिए √9, क्या सर परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 9 का हम इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 का जोड़ा लगेगा, 3 पे स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा 3, 3 एक परिमेय संख्या होता है। तो अब जिसका जोड़ा ना लगे उसको हम लोग जो है जिसका स्क्वायर ना निकले उसमें हम लोग जो है अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे हो गया √17, 17 का कभी भी जोड़ा नहीं लगेगा, इसलिए अपरिमेय संख्या। ठीक है, ध्यान देना है बस। यहीं तक हम लोग को करना था वास्तविक संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सॉरी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, और ये सब हम आपको समझाएं। प्राकृत संख्या क्या होता है, गिनती की संख्या को, ये आपको बेसिक याद रखनी है कि कौन सा किसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या क्या होती है। तो जीरो में अक्सर बच्चा क्या करता है कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या कंफ्यूजन करता है, क्योंकि क्यू का मान 0 रहता है। तो आपको ध्यान देनी है कि 0 एक अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, ये पी है ये क्यू है। पी का मान 0 रहे, कुछ भी रहे, लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या 0 है। ठीक है, आगे भी पढ़ा दिए। अब जो है हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, चलिए। सो गाइज, आज हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास किए जिसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़े, परिमेय संख्या है ना, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन क्लास किए। कल हम जो है प्रश्नावली 1.1 का जो है सारा वीडियो इस पर डाल देंगे, अच्छे से समझा के डिटेल्स में, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, वीडियो को अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह का वीडियो आपके पास पहुंचाते रहें। और ध्यान दीजिएगा कि हम एक हर चैप्टर पे, हर प्रश्नावली पे आपको सॉल्यूशन, जितने भी कमजोर स्टूडेंट हो, ताकि आपको एक बार वीडियो देख लें। एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगी, कम से कम 2-3 बार वीडियो को देखते रहें और स्किप ना करें। प्लीज प्लीज गुजारिश है कि स्किप ना करें, ताकि एक एक वीडियो, एक एक जो है क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर स्किप कर करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। और उम्मीद है कि हम जो है आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे हर एक सवाल में, ये तो मेरा गारंटी रहा आपसे। ठीक है, इस लोग को हम कल से करते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।